नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान मैथ एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 10th की प्रश्नावली नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। समांतर श्रेणी में से प्रत्येक वर्ष 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक 3 नंबर में आता है और एक 1 नंबर में आता है, या फिर एक ही क्वेश्चन आता है 3 नंबर में। समांतर श्रेणी से 4 क्वेश्चन, लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो 3 में दे देता है या 4 में। तो अपन देखते हैं समांतर श्रेणी की सामान्य जानकारी। तो आपको क्लास पूरी देखनी है। इसके बाद यदि अपन ने सामान्य जानकारी जो सूत्र हैं, परिभाषाएं हैं, वे यदि इसकी अच्छी तरह समझ ली तो आपको सवालों में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो अपन देखते हैं समांतर श्रेणी की सामान्य जानकारी। और सामान्य जानकारी के लिए अपन तीन ही सूत्र आपको याद रखने हैं। तो अपन देखते हैं पहले कि समांतर श्रेणी होती क्या है। भाई समांतर श्रेणी होती क्या है। जैसे एक लिख दिया 2 का अंतर रख के 4, 6, 8, 10 डॉट चलती जाएगी। तो एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों में एक फिक्स संख्या का अंतर हो, एक निश्चित संख्या का अंतर हो, वो समांतर श्रेणी कहलाती है। एक निश्चित संख्या का अंतर हो, वे क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। अब जैसे ये पद है, इनके बीच, भाई इसके और इसके बीच कितना? 2 का अंतर। इसके बीच भी कितना? 2 का। इन संख्याओं के बीच एक निश्चित अंतर है, तो ये कहलाएगी समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। अब इधर लिखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट a प्लस n-1d अनंत रूप से ये चलती है। तो ये d a जो होता है वे पहला पद होता है, जिसे अपन ने एक लिखा 3, 6, 9, 12 डॉट। ये जो पहला पद है ये कहलाता है a। तो a बराबर कहलाता है, ये क्या कहलाता है? पहला पद कहलाता है। और d होता है सार्वय अंतर। d को क्या बोलते हैं? सार्वय अंतर। ये होता है प्रथम पद, इसको क्या कहेंगे? प्रथम पद। a बराबर 3। सार्वय अंतर को d से लिखते हैं डिफरेंस। अब ये जो समांतर श्रेणी है, एक श्रेणी अपन को दे रखी है, इसमें एक निश्चित संख्या का अंतर है। वे निश्चित जो संख्या का जिसका अंतर है उसे अपन कहते हैं सार्वय अंतर, यानी सभी के बीच का अंतर, समान अंतर सार्वय अंतर कहलाता है। सार्वय अंतर निकालते कैसे हैं भाई? सार्वय अंतर आपको प्रत्येक क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। तो सार्वय अंतर निकालते कैसे हैं, उसके लिए आपको सार्वय अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई सार्वय अंतर पहले दूसरे पद में से पहले पद घटा दो। 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकाल लो, या तो पहले दूसरे का निकाल लो या 5वें छठे का निकाल लो, कोई से भी पदों का निकाल सकते हैं, लेकिन वे दोनों पद क्रमागत होने चाहिए। ऐसा नहीं एक तो 5वां ले लिया और 5वें में से पहला घटा दिया, नहीं, 5वां लिया है तो छठे में से घटाओ, दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, यानी क्रमागत पदों का अंतर होना चाहिए। जैसे पहले के बाद दूसरा, तो पहले और दूसरे का अंतर जो आएगा वह सार्वय अंतर कहलाएगा। तीसरे चौथे का निकाल लो, यानी 2 क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होगा वो कहलाएगा सार्वय अंतर। क्या कहलाता है? सार्वय अंतर कहलाता है। जैसे इसमें अपन निकालें, पहला और दूसरा पद है, तो ये हो जाएगा 6 में से पहला घटा दें, कितने का बच जाएगा? 3 का आ जाएगा। तो ये हुई अपनी किसकी? सार्वय अंतर की बात। तो व्यापक रूप बनता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इसी प्रकार चलता जाएगा। तो इसमें यदि अपन लेकर मान रख दें a और d का, किस किस का? a और
डी का मान रख दें तो अपन को एक समांतर श्रेणी मिलती है। यदि अपन ने ले लिया कि ए बराबर 2 और डी बराबर ले लिया 3, तो इसमें रखा मान 2, ए प्लस 2d यानी 2 प्लस 3, फिर a प्लस 2d 2 इंटू 3 डॉट डॉट डॉट, ये 2 3 2 5, इधर ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 8 डॉट डॉट, इसके और इसके बीच अंतर कितना 3, इन दोनों के बीच भी अंतर कितना 3, तो एक क्या बन रही है समांतर श्रेणी बन रही है। क्या बन रही है समांतर श्रेणी बन रही है। समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का कौन सा पद nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1d होगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। इसमें an होता है nवां पद, a बराबर होता है प्रथम पद, a बराबर क्या होगा प्रथम पद, n बराबर होगी पदों की संख्या, पदों की संख्या, और d बराबर होगा सार्वय अंतर, d बराबर क्या होगा सार्वय अंतर। तो ये आपको जो के तो याद रखने हैं। फिर अपन इसकी जो पॉइंट करेंगे प्रश्नावली नंबर 5 के, उसमें और डिटेल से बात करेंगे। समांतर श्रेणी का योगफल, समांतर श्रेणी के योगफल में बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहते हैं कि कौन सा सूत्र लगाएं कौन सा नहीं लगाएं, तो इसको आज मैं क्लियर कर दूंगा और आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। समांतर श्रेणी का योगफल एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी किसके लिए ए परिमित श्रेणी के लिए, किसके लिए ए परिमित श्रेणी के लिए। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस l, किसके लिए परिमित श्रेणी के लिए, किसके लिए परिमित श्रेणी के लिए। अब इसमें एस एन बराबर होता है योगफल, n बराबर पदों की संख्या, a बराबर प्रथम पद, d बराबर सार्वय अंतर, d बराबर क्या होता है सार्वय अंतर होता है। तो इसमें जो वही पदों की व्याख्या इसी प्रकार है, a n और d आ रहा है, तो a बराबर क्या होगा प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या, d बराबर सार्वय अंतर, d बराबर क्या होगा सार्वय अंतर होगा। इन दोनों के लिए इसी प्रकार इन दोनों की अपन इधर लिख लेते हैं डिटेल। a बराबर क्या होता है प्रथम पद, n बराबर क्या होता है पदों की संख्या, d बराबर सार्वय अंतर। अब इसमें एक l आया है, l जो होता है वे होता है अंतिम पद, l बराबर इसको an भी होता है, ये क्या होता है अंतिम पद होता है, अंतिम पद का मान होता है, अंतिम पद का मान होता है an। अंतिम पद का क्या होता है मान होता है कि an बराबर l, यानी अंतिम पद का क्या होता है मान होता है। तो an बराबर एक तो होता है एस एन बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये परिमित श्रेणी के लिए, ये अपरिमित श्रेणी के लिए। अब ये अपन को समझना है कि ये परिमित तो क्या होती है, अपरिमित क्या होती है। एक श्रेणी इधर मैं लिखता हूँ, एक श्रेणी 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, और एक में लिखता हूँ 3 3 6 9 डॉट 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 33। तो इन दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है,
इन दोनों में अंतर जो यह है कि इसमें लास्ट का पद पता है अपन को, इसमें लास्ट का पद पता है। तो ये कौन सी श्रेणी हो जाएगी? परिमित श्रेणी, परिमित श्रेणी। और ये कौन सी हो जाएगी? अपरिमित श्रेणी। ये हो जाएगी अपरिमित श्रेणी, एक परिमित श्रेणी और ये क्या हो जाएगी? अपरिमित श्रेणी हो जाएगी। तो इसमें जो ये वाला पद है, अंतिम पद का जो मान है, यही कहलाता है अपना L। यही क्या कहलाता है? L कहलाता है। कि जिसका अंतिम पद अपन को मालूम हो परिमित श्रेणी कहलाती है, और जिसका अंतिम पद अपन को मालूम नहीं हो अपरिमित श्रेणी कहलाती है। अंतिम पद मालूम नहीं तो अपरिमित श्रेणी कहलाती है। तो ये सूत्र अपन को परिमित और अपरिमित में रखने हैं। आगे फिर इनका उपयोग जब करेंगे अपन, एक सूत्र एक पॉइंट में करेंगे। पहले में 5.1 में व्यापक पद की बात होगी, सार्वय अंतर की बात होगी। 5.2 में nवें पद पढ़ेंगे अपन, समांतर श्रेणी का nवां पद पढ़ेंगे। और 5.3 में समांतर श्रेणी का योगफल पढ़ेंगे। 3 पॉइंट इसमें पढ़ेंगे, तीनों के अलग अलग। जो क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आए हैं उनको करेंगे, और बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आ सकते हैं उनकी बात अपन इसमें करेंगे। यदि एक नोट डाला है, यदि समांतर श्रेणी का योगफल ऐसा हो तो भाई ये कह दे कि समांतर श्रेणी का योगफल दे रखा है। जैसे कह देते हैं कि भाई Sn बराबर 4n + 3 n के रूप में योगफल दे रखा है। n के रूप में इस प्रकार के आपको सवाल आएंगे और बोर्ड पेपर में भी आए हुए हैं। यदि समांतर श्रेणी का योगफल Sn हो तो An बराबर Sn - Sn-1 डायरेक्ट याद रखना है। फिर इसको अपन डिटेल से जब क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर तब समझेंगे। तो An बराबर Sn - Sn-1 n-1 होगा। तो ये हुए दोस्तों अपने 5वीं प्रश्नावली के सूत्र। आप इनको उतार सकते हो या इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बाद में उतार कर आपको याद करना है। वीडियो बार बार आपको रिवाइज करके देखनी है और ये सूत्र आपको याद करने हैं। यदि ये सूत्र याद हो गए तो आपको सवालों में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, और 5वीं प्रश्नावली का जो सवाल बोर्ड पेपर में आएगा वे आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट एकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आगे फिर मुलाकात करेंगे अपन प्रश्नावली नंबर 5.1 के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।